सुबह होते ही अजय ने मंदिर के पीछे वाले हिस्से की ओर कदम बढ़ाए। रीमा ने उसका हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश की। अजय, मैं विनती करती हूँ, मत जाओ वहाँ, ये भैरवी हमें चेतावनी दे रही है। अजय ने धीमे स्वर में कहा। रीमा, सच को छिपाने से डर और बढ़ता है। करण गायब हो गया, अगर उसे बचाना है तो हमें रहस्य जानना ही होगा। मंदिर के पीछे एक टूटा फूटा पुराना कुआं था। उसके चारों ओर झाड़ियां उगी थीं और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। अजय ने झुककर अंदर झांका। अंधेरा और नीचे से आती सड़ी हुई बदबू। अचानक कुएं के भीतर से फुसफुसाहट सुनाई दी। अजय, मदद करो। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये आवाज करण की थी। कुएं के अंदर अजय ने रस्सी बांधी और नीचे उतरने लगा। रीमा कांपते हुए ऊपर खड़ी थी, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अजय जैसे जैसे नीचे उतरता, ठंड और अंधेरा बढ़ता चला गया। नीचे जमीन गीली और कीचड़ से भरी थी। कुएं की दीवारों पर खून जैसे निशान बने हुए थे और उन पर उभरे शब्द अजय की आंखों में चुभ गए। डायन, जला दो। अजय को समझ आया कि ये वही शब्द थे जो गांव वालों ने भैरवी को जिंदा जलाने से पहले लिखे थे। अचानक कुएं के एक कोने से करण की तरह सुनाई दी। अजय, मुझे बचा लो। अजय दौड़कर उस तरफ गया। करण जमीन पर पड़ा था, उसका शरीर जख्मी और चेहरा भय से विकृत, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। डरावनापन। अजय ने करण को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी करण का मुंह खुला और उसकी आवाज बदल गई। वो आवाज औरत की थी। तुम भी उसे बचा नहीं सकते, अब वो मेरा है। अजय सिहर उठा। करण का शरीर झटकों से कांपने लगा और उसके पीठ पर अजीब चिन्ह उभर आए। रीमा ऊपर से चिल्लाई, अजय जल्दी ऊपर आओ, ये जाल है। अजय ने करण को खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी कुएं की दीवारों से काले हाथ बाहर आने लगे। वो हाथ अजय और करण को पकड़कर खींचने लगे। अजय किसी तरह रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ गया, लेकिन जब उसने नीचे झांका तो करण गायब था। बस अंधेरा और वही फुसफुसाहट, अब वो मेरा है। गांव में खलबली। अजय और रीमा वापस गांव पहुंचे। रीमा कांपती आवाज में बोली, अजय, ये आत्मा सिर्फ हमें डराती नहीं, ये हमें अपने वश में कर लेती है। करण अब कभी वापस नहीं आएगा। गांव वाले चौपाल में इकट्ठा हो गए। एक बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, ये सब हमारी गलती है, हमने भैरवी को जिंदा जलाया था, अब वो आत्मा बदला ले रही है। रघुवीर ने सिर झुका लिया और कहा, हमें भैरवी से माफी मांगनी होगी, नहीं तो ये गांव हमेशा बर्बाद रहेगा। लेकिन कुछ लोग बोले, नहीं, वो डायन है, उसे और दबाना होगा। अगर हम उसका नाम भी लेंगे तो वो हमें मार डालेगी। गांव दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग भैरवी को शांति दिलाना चाहते थे और कुछ अभी उसे डायन मानते थे। रीमा का सपना। उस रात रीमा को सपना आया। वो खुद को उसी कुएं के सामने खड़ी देखती है। अचानक भैरवी उसके सामने आ खड़ी होती है, जली हुई त्वचा, लाल आंखें और होठों से बहता खून। भैरवी ने धीमी कांपती आवाज में कहा, मैं डायन नहीं हूँ, मुझे इंसानों ने मारा। अगर सच बाहर नहीं आया तो ये गांव जिंदा नहीं बचेगा। रीमा चीख कर उठ गई। उसने अजय को सब बताया। अजय ने गंभीर स्वर में कहा, तो इसका मतलब है कि भैरवी बुरी नहीं, उसे गलत तरीके से मारा गया। हमें उसकी आत्मा को न्याय दिलाना होगा। निर्णायक कदम। अगली सुबह अजय और रीमा ने गांव वालों को इकट्ठा किया। अजय ने सबके सामने कहा, भैरवी डायन नहीं थी, वो निर्दोष थी। तुम्हारे ही पुरखों ने उसे मार डाला। उसकी आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि उसे इंसाफ नहीं मिला। गांव वाले चुप रहे। कुछ ने गुस्से से अजय को घूरा, लेकिन कई लोगों की आंखें नम हो गईं। रघुवीर ने कांपती आवाज में कहा, अगर ये सच है तो हमें उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करनी होगी। लेकिन अगर वो सच में गुस्से में आ गई तो? अजय ने दृढ़ स्वर में कहा, वो गुस्से में नहीं आएगी अगर हम सच स्वीकार कर लें।